दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जंग अभी भी जारी है और इस पर अभी का लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, कुछ 10 बड़े अपडेट देखते हैं। देखिए आप, रूस के सैनिक कीव तक पहुंचे तो रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने ही पुल को उड़ा दिए। दरअसल यूक्रेन पर हमले का आज दूसरा दिन है और कीव से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर थे रूसी टैंक। तब से ही यूक्रेनी सेना इन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यूक्रेनी सेना ने अपने ही 3 पुलों को उड़ा दिया ताकि मतलब रूसी सैनिकों के कीव तक पहुंचने का रास्ता खराब हो जाए और वो आसानी से यूक्रेन में कीव तक नहीं पहुंच पाए। यूक्रेन के कई शहरों में ऑलरेडी रूसी सेना घुस चुकी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉर रोकने को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को हमसे बात करनी ही होगी और हमें बताना होगा कि दुश्मनी को कैसे खत्म किया जाए और इस आक्रमण को कैसे रोका जाए। इसी बीच दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मीडिया में एक भावुक संदेश भी जारी किया और कहा कि मेरी हत्या करना चाहता है रूस, दुश्मनों के निशाने पर है परिवार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी हत्या का अंदेशा जताते हुए कहा कि वह और उनका परिवार दुश्मनों के निशाने पर है। रूस के हमले में आपको बता दूं, अब तक यूक्रेन के 137 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ कल तक शाम तक का डेटा था। पहले ही दिन यूक्रेन में 137 लोगों की मौत हो गई और राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि लड़ाई में हमें अकेला छोड़ दिया। दुनिया का कोई भी देश आज यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस से लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया, सारे देश डरते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस की इस हरकत को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूर्ण सैन्य लामबंदी के आदेश भी जारी किए हैं। वही आपको बता दूं, रूसी सेना से यूक्रेन के सैनिक भी पूरी जोरदार टक्कर ले रहे हैं और मेलिटोपोल शहर को वापस कब्जा लिया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले तो उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब रूस ने हमला किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीछे हट गए। इस पर जेलेंस्की का कहना है कि रूस से लड़ाई में उनको अकेले छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई और 316 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वहीं यूक्रेन की सेना का यह भी दावा है कि उन्होंने 2 रूसी पैराट्रूपर पकड़ लिए हैं। इससे पहले जानकारी आई थी कि मेलिटोपोल शहर पर यूक्रेन की सेना ने फिर से कब्जा कर लिया। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े देश रूस को आखिर क्यों चाहिए यूक्रेन की जमीन? ये युद्ध के पीछे जो मेन जड़ है, मेन फसाद है, वो यही है कि जमीन का मसला। जैसे हमारे भारत पाकिस्तान का मसला है ना, ठीक वैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच राज्यों की सीमाओं का जमीन का मसला है। अब ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े देश रूस को यूक्रेन की ही जमीन क्यों चाहिए? तो आपको बता दूं, यूक्रेन की जियोग्राफी यानी कि भूगोल उसे खास बनाता है। भले ही रूस का तटीय क्षेत्र लंबा है, मगर इसका उत्तरी गोलार्ध में अधिक होने की वजह से यहाँ का पानी पूरे साल गर्म नहीं रहता है। व्यापार के लिए पूरे साल चलने वाले बंदरगाह जरूरी हैं और इसके लिए जरूरी है कि गर्म पानी के तट, और यूक्रेन के पास यही खास बात है और इसीलिए शायद रूस इसको हथियाना चाहता है और यही इस युद्ध की, इस लड़ाई की मेन जड़ है। माना जा रहा दोस्तों, मीडिया में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा दुनिया पर। दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भी भागना पड़ा था। तो तब से ये सीमा विवाद चल रहा है और इसी की वजह से आज ये युद्ध भी हो रहे हैं। वही देखिए दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को बसी बसाई गृहस्थी छोड़ आए कीव में 12 घंटे की ड्राइव कर पहुंचे पोलैंड बॉर्डर। ट्रांजिट वीजा का भी इन्हें इंतजार है। अच्छा, यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन को मदद की पेशकश की है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए यूक्रेन को भरोसा दिलाया गया और यूक्रेन की हिंसा व मौतों पर विश्व बैंक ने दुख भी जताया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि विकास साझेदारों के साथ मिलकर यह समूह यूक्रेन को वित्तीय व तकनीकी मदद देने के लिए तैयार है। बयान में उन्होंने कहा कि विश्व बैंक समूह यूक्रेन में हिंसा व मौतों से हैरान व दुखी है। हम यूक्रेन के लंबे समय से साझेदार रहे हैं और इस नाजुक वक्त में हम उसके साथ खड़े हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। आपको बता दूं, यूक्रेन से 30 साल पुराने अपमान का बदला ले रहे हैं पुतिन। 80% रूसी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देर रात उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत भी की और तकरीबन 25 मिनट तक हुई बातचीत में मोदी और पुतिन के बीच जो फोन कॉल हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से यही कहा कि यूक्रेन पर कर रहे हमलों को रोक दें, युद्ध को बंद कर दें, क्योंकि बातचीत से ही हल निकाला जाए। हिंसा से सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। पुतिन से पीएम मोदी ने कहा कि वहां यूक्रेन में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनके भी चिंता जाहिर करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति समझौते के लिए दरख्वास्त की। लेकिन लगता है दोस्तों कि पीएम मोदी की बात का भी पुतिन पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर होता तो आज रूसी सैनिक पीछे हट चुके होते हैं। आज यूक्रेन की तरफ वो फिर से आगे नहीं बढ़ रहे होते। देखते हैं पल पल के लाइव न्यूज अपडेट हम आपको बताते रहेंगे आगे और इस पर क्या
बड़ी खबर आती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।